जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में Na और Cl के साथ दोस्ती था, वो प्यार से रहता था। लेकिन Sr2+ आता है पिक्चर में विलन के रूप में, और आने के बाद Na को क्या करता है, साइड करता है। और Na बोलता है भैया हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारा कोई दोस्त है उसको भी लेके चलो, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोलता है कि वो Cl- हमारा चाचा का लड़का था, हम उसके जगह पर जाके बैठ जाए। बोले नादान बालक, तुम तो बहुत छोटे हो। तो बोलेंगे जाएंगे, लेकिन वहाँ रंग को फैलाएंगे। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। दोस्त, हम लोग चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव कर रहे थे, और ये आप लोगों का प्यारा सा जो क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज है दोस्त, ये इतना प्यारा है कि सबसे पहले आप लोगों को कहानी बताया जाएगा, और कहानी के बाद आप लोग सवाल और जवाब को ताल्लुकात करेंगे। और ये 2009 से लेकर 2025 तक जितना भी उससे रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हाँ, बशर्ते आप लोग उसको दिल से और ईमान से, आप लोग पूरा ईमानदारी से अपने साथ नोट्स बनाएंगे और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का पहला थ्योरी। सबसे पहले आप लोग जानेंगे दोस्त क्या होता है। दोस्त का मतलब होता है कमी। जैसी आपकी चाहत थी, तमन्ना थी, वैसा चीज नहीं हुआ तो कमी हो गया। जैसे हम चाहते थे कि भैया परमाणु को हम लोग इस कदर सजाएं, एक लाइन में सजाएं, इस प्रकार से मेरी चाहत है कि हम इसको सजा दें, ऐसे ऐसे हम चाहते कि सजा दे। लेकिन भैया यहाँ पर हम सजाना चाहते थे, बट यहाँ पर सजा नहीं, वो थोड़ा ऊपर सज गया। हम चाहते थे यहाँ पर सजाएं, लेकिन पता चला वो नीचे सज गया। तो ये हम लोगों का आदर्श व्यवस्था होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था परमाणु, लेकिन हुआ नहीं। तो जो इसके आदर्श व्यवस्था में जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या, आदर्श व्यवस्था बोलते हैं। और ये आदर्श व्यवस्था में जो कमी पाया गया ना, उसी कमी को बोलते हैं दोष। रिपीट करते हैं चीज़ों को और खूबसूरत वे में देखते हैं। क्या हमने आपको बताया कि जब किसी क्रिस्टल में परमाणु को सजाएंगे, और मेरी चाहत है कि उसको अच्छा से सजाए, उस चाहत का नाम है आदर्श व्यवस्था। यानी जब किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणु को सजाते हैं, और कैसे सजाते हैं, आदर्श व्यवस्था में, लेकिन फिर भी उसमें कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, कोई कमी उत्पन्न हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, दोष। रिपीट करते हैं और देखते हैं मेरे भाई क्या हमने आपको बताया। किसी क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल हो, परमाणु की आदर्श व्यवस्था, जैसी हमारी चाहत थी, तमन्ना थी कि हम ऐसे सजाएं, में पाई जाने वाली अनियमितता या कमी को, मतलब ऐसा चाहते थे लेकिन ऐसा सजा नहीं ना, तो इस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दोष बोलते हैं। और कोई किताब इसको अपूर्णता भी बोल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोष या अपूर्णता कहा जाता है। तो पहला बात आप लोगों को क्लियर हुआ। जैसे हमने आपसे बोला कि मोबाइल को बंद कीजिए, और आपने मोबाइल बंद नहीं किया, इसका मतलब हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं हुआ, तो ये दोष है, ये कमी है। हम चाहते थे परमाणु को सीधा सजाना, कोई ऊपर और कोई नीचे सज गया, ये भैया दोष है, ये कमी है। तो आदर्श व्यवस्था में यदि कोई कण नहीं सजता है, वही दोष है। बस इतना ही सिंपल है। यानी आज के बाद इस डिफिनेशन को याद रखें, किसी क्रिस्टल में परमाणु की आदर्श व्यवस्था में पाई जाने वाली अनियमितता या कमी को क्या कहते हैं, दोष कहा जाता है। और ये दो प्रकार से होता है। हो सकता है कि कोई बिंदु या परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था हम चाहते थे कि भैया ऐसा सजाएं, लेकिन ये वाला जो कण है और ये वाला जो कण है एक्चुअल में यहाँ पर सजा नहीं, ठीक है, ये यहाँ पर सजा नहीं, कोई इधर सज गया तो पता चला कोई इधर सज गया। ऐसा सजना चाहिए था, ऐसे सजना चाहिए था, ऐसे, बट सजा नहीं ना, कोई नीचे ऐसे लटक गया। यानी जब परमाणु या बिंदु के चारों ओर, रिपीट, जब कोई परमाणु या बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था, यहाँ पर कोई परमाणु या बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में यदि कोई कमी पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। बिंदु दोष कहने का मतलब क्या, बिंदु दोष कहने का मतलब कि कोई बिंदु या परमाणु के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था में कमी पाया गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष। जब परमाणु को एक पंक्ति में सजाते हैं, एक रेखा में सजाते हैं, अगर उसमें कमी पाया गया, उसको बोलते हैं रेखीय दोष। कैसे बोलेंगे, जब बिंदु या परमाणु के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था, मतलब जैसी चाहत थी, में पाई जाने वाली कमी को बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष किसे बोलेंगे, तो जब परमाणुओं के आदर्श पंक्ति, मतलब जैसी हमारी तमन्ना थी, चाहत थी कि भाई इसको हम लोग सीधा लाइन में सजाएं, और ऐसे नहीं सजा, तो ये कमी है, ये दोष है, और ये हम लोग का रेखीय दोष है। यानी यदि परमाणु को रेखा में सजाएं और अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, कमी उत्पन्न हो जाए,
उसको रेखीय दोष कहते हैं। अब जब परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में कोई कमी पाया गया उसको हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। आई थिंक ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले हमने आपको दोष बताया, दोष का दो प्रकार, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष मतलब तो बिंदु या परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में कमी। रेखीय दोष मतलब क्या, एक पूर्ण पंक्ति, एक रेखा में पाई जाने वाली कमी। ठीक है, तो बोले ठीक है सर, दोनों बात क्लियर हो चुका है। अब आइए भैया हम आपको और आगे बात बताते हैं जो और आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर बताया भी गया है, जब किसी बिंदु या परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या कमी पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष। जबकि रेखीय दोष किसको बोलेंगे, जब किसी क्रिस्टल में परमाणु के पूर्ण पंक्ति, एक रेखा में की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता पाई जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। क्या इतना बात आप लोग क्लियर है? हमने बोला किसी बिंदु या परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था, मतलब बिंदु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था, जैसी हमारी चाहत थी, तमन्ना थी, उसमें यदि अनियमितता पाई गई उसको हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। और रेखीय दोष मतलब कि जब किसी क्रिस्टल के परमाणु के पूर्ण पंक्ति मतलब रेखा में अगर क्या पाया गया, अनियमितता, यानी बिंदु के चारों ओर अनियमितता पाई गई तो बिंदु दोष, और रेखा के अनियमितता पाई गई तो उसको हम लोग रेखीय दोष। बात सिंपल है। ओके, अब आइए हम लोग नीचे थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं। और बिंदु दोष जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैइकोमीतीय, एक होता है नन स्टैइकोमीतीय और एक होता है अशुद्धता दोष। अब स्टैइकोमीतीय नन स्टैइकोमीतीय को हम लोग समझाते हैं क्या होता है स्टैइकोमीतीय और नन स्टैइकोमीतीय। समझिएगा मेरे भाई, जैसे हम आपसे बोले कि हमारा जो इरादा है, ध्यान समझिएगा, हमारा जो इरादा है NaCl बनाने का है, तो एक्चुअल में NaCl भैया क्या हुआ, तो NaCl में एक परमाणु और Cl में एक परमाणु है। जब ये Na जब प्लस हुआ और जब Cl जो है हुआ माइनस हुआ, तब हम लोगों का दो स्थिति हो सकता है केस 1 हम लोगों का हो सकता है कि दोनों में 1:1 अनुपात मिले, और केस 2 में हो सकता है कि इसका तो भैया 1 अनुपात मिला और पता चला इसका हम लोग का 0.99 मिला। मतलब दो बातें हैं कि जब धनायन और ऋणायन, रिपीट, जब धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो यदि मान्य अनुसूत्र, मतलब जो हम लोग अनुसूत्र माने हैं वो उसके अनुरूप है, यहाँ पर 1:1 तो यहाँ पर भी 1:1, यानी यदि धनायन ऋणायन में तोड़े और उसका जो अनुपात आ रहा है वो पहले के जैसा है तो वो स्टैइकोमीतीय है मेरे दोस्त। और यदि धनायन और ऋणायन में तोड़े और पहले के जैसा ना है तो नन स्टैइकोमीतीय है। यानी कैसे बोलेंगे, जब धनायन और ऋणायन का अनुपात मान्य अनुसूत्र के अनुरूप हो, मतलब जैसा हम लोग अनुसूत्र माने तो उसके जैसा हो, 1:1 है 1:1 हो, तो उसको बोलते हैं स्टैइकोमीतीय। अगर नहीं हो तो बोलते हैं हम लोग नन स्टैइकोमीतीय, क्योंकि यहाँ पर 1:1 है, यहाँ पर 1 और 0.99 है। समझ में आया स्टैइकोमीतीय क्या होता है और नन स्टैइकोमीतीय क्या होता है? आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, ऐसे चलते हैं बैक। तो यही हम लोग स्लाइड देख रहे थे और इधर हम लोग थे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई इसमें क्या कहानी है, समझिएगा। यहां से जब किसी क्रिस्टल में, देख लीजिएगा मेरे भाई, हमने जो बताया जो सिखाया आपको, जब किसी क्रिस्टल में, समझ लीजिएगा, जब किसी क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो मान्य अनुसूत्र के अनुरूप नहीं हो, तो मान्य अनुसूत्र के अनुरूप हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैइकोमीतीय दोष कहा जाता है। और जब ये मिस्टेक हुआ था, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, जब किसी क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उसके मान अनुसूत्र के अनुरूप नहीं हो तो उसे नन स्टैइकोमीतीय कहते हैं। हमने आपको इसका एग्जाम्पल बखूबी सिखाया। और एक प्यारा सा बात जो यहीं पर हम लोग इसको समेट लेते हैं, एक अशुद्धता दोष क्या होता है, इसको भी यहीं पर समेट लेते हैं, क्योंकि बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है, स्टैइकोमीतीय, नन स्टैइकोमीतीय और अशुद्धता दोष। सबसे पहले हमने आपको दोष बताया, दोष कमी होता है, उसमें जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता है। और ये दोष दो प्रकार का, एक होता है बिंदु दोष, एक होता है रेखीय दोष। बिंदु के चारों ओर अव्यवस्था पाया गया तो बिंदु दोष, और एक पूर्ण पंक्ति में अव्यवस्था उत्पन्न हुआ तो रेखीय दोष। और बिंदु दोष होता है 3 प्रकार का, स्टैइकोमीतीय, नन स्टैइकोमीतीय और अशुद्धता दोष। तो स्टैइकोमीतीय में अनुपात सेम होता है
और नॉन स्टोइकोमेट्री में सेम नहीं होता है। और बारी है अशुद्धता दोष का। इसका कहानी ही अलग है, इसका कहानी ही अलग है भैया, इसका पूरा कहानी अलग है। बोले कि क्या कहानी अलग है, बताएंगे? एकदम जरूर बताएंगे, बताने के लिए तो आपके सामने हाजिर है। चलिएगा, समझ लीजिएगा मेरे भाई, और क्या इसमें सीखना है। देखिए क्या था ना कि यहाँ पर ऐसे NaCl था, NaCl, ओहो ओहो ओहो, ऐसा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दोस्ती जो होता है ना, प्लस का माइनस के साथ होता है, तो यहाँ पर Cl हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगला बार प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोस्ती जो है ना वो प्लस का माइनस के साथ होगा। प्लस को प्लस के साथ रखिएगा, दोस्ती बिगड़ जाएगा और पूरा एकदम दुश्मनी हो चुका होगा। तो आप लोग दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करेंगे, ठीक है? तो ये हम लोगों का ये जालक स्थल होता है। जालक स्थल जहाँ पर क्या होता है, परमाणु रहता है। ये क्या होता है, जालक स्थल जहाँ पर हम लोग का परमाणु रहता है। क्या होता है मेरे भाई, जालक स्थल जहाँ पर परमाणु रहता है। एक्चुअल में ये सब जितना भी है, ये सब हम लोग जालक स्थल बनाए हैं। क्या बनाया है, जालक स्थल। क्या बनाया है, जालक स्थल। ओके, इस तरीके से बोले, ठीक है। बोले क्या होता है सर? तो ये बेचारा Na और Cl अपने दोस्त के साथ खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन इस पिक्चर में एक विलन की एंट्री होती है, और आपको पता है वो विलन कौन होता है? और ये विलन होता है Sr2 प्लस। और ये Sr2 प्लस जो होता है ना, ये दुश्मन होता है और बोलता है कि भैया तुम Cl के साथ हो और हमारा तो दोस्त Cl है, एक काम करते हम तुमको आकर भगाएंगे और तुमको एकदम चूर चूर कर देंगे। तो ये बेचारा आता है और आने के बाद ये Na प्लस को भगाता है, बोलते हैं कि Na प्लस तुम भागो यहाँ से। और बेचारा गरीब Na प्लस वो कहता है कि हम जा रहे हैं, लेकिन बोलता है Na प्लस बोलता है कि Na प्लस हमारे पास तो प्लस एक ऑक्सीकरण अवस्था है, हमारे पास तो प्लस एक है और तुम्हारे पास Sr2 प्लस 2 है। तो एक काम करो यार, एक नहीं भागेंगे, भागना तो 2 पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर तो बचाना है। तो एक Na प्लस नहीं खत्म होगा, 2 Na प्लस खत्म होगा। तो तुम आओगे तो एक ही जगह ना बैठोगे भैया? तो बोले हाँ एकदम, हम तो एक ही जगह बैठेंगे। तो यहाँ पर Sr2 प्लस आगे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। समझिएगा इस बात को, हमने जो बताया, जो सिखाया। देखिए क्या था, ये पिक्चर है, इस पिक्चर में Na और Cl के साथ दोस्ती था, वो प्यार से रहता था। लेकिन Sr2 प्लस आता है पिक्चर में विलन के रूप में, और आने के बाद Na को क्या करता है, साइड करता है। और Na बोलता है भैया हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारा कोई दोस्त है उसको भी लेके चलो, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो ये बैलेंस करने के लिए, यानी उदासीनता को कायम रखने के लिए, ये जो 2 प्लस है जब आता है ना, तो एगो Na प्लस, Na के पास एक ही को प्लस था और Sr के पास कितना प्लस है, 2। Sr के पास 2 प्लस है और इसके पास कितना है, 1। तो 1 प्लस नहीं भागेगा, आएगा 2 प्लस, तो भागना भी तो 2 पड़ेगा। लेकिन ये बेचारा जब जाएगा, Sr2 प्लस तो अकेले है, तो एक ही स्थान पर बैठ पाएगा, जबकि एक स्थान क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा। तो Sr2 प्लस के पास ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है और Na प्लस के पास ऑक्सीकरण अवस्था 1 है, कम है। तो जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, यानी जिसका ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा हो, जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व को विस्थापित कर, भगाकर उसके स्थान पर जाकर बैठ जाता है, तो कुछ स्थान तो भर गया लेकिन कुछ स्थान खाली रह जाता है, और ऐसे दोष को हम लोग अशुद्धता दोष कहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा। देखिए कैसे डिफिनीशन बोला गया है। जब उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला तत्व, मतलब कौन, Sr2 प्लस, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्व, जौन मतलब क्या, Na प्लस, को विस्थापित कर, भगाकर उसके स्थान पर क्या हो जाता है, चला जाता है, और कुछ जालक स्थल क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। यानी जब इसके स्थान पर चला गया तो सबको थोड़ी ना छेक लिया, ये तो स्थान खाली ही है ना, तो कुछ स्थान खाली रह जाता है। इससे उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष कहा जाता है। क्या इतना बात क्लियर हुआ? तो बोलिए हाँ। देखिए अब आप लोगों को क्या बताएं, दोष बताया, बिंदु दोष, रेखीय दोष, स्टैक्योमितीय, नॉन स्टैक्योमितीय और अशुद्धता दोष। इतना कंसेप्ट क्लियर है, ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल और नीचे का लेवल। अब हम लोग स्टैक्योमितीय दोष में हम लोग 4 प्रकार का दोष पढ़ते हैं, और ये काफ़ी प्यारा है, सच में बहुत लाजवाब है, और आप लोग ऐसे सच में इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन समझिए क्या होता है, देखिए समझ लीजिएगा क्या होता है मेरे भाई। पहले समझिए कि जो ये स्थान होता है ना, ये स्थान, यहाँ पर ही परमाणु रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, परमाणु रहता है। बोले ठीक है सर, यहाँ पर परमाणु है, ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर सब जगह कलर करते हैं, यहाँ पर सब जगह परमाणु है, ये सब जगह परमाणु है, सब जगह परमाणु है, सब जगह परमाणु है। ओके, यहाँ पर ही परमाणु है। लेकिन पता चला कुछ ऐसा भी स्थान था जहाँ पर परमाणु नहीं है। ये जो स्थान है, उस स्थान का जो नाम है मेरे भाई, ये जो स्थान है
उस स्थान का जो नाम है बालक, समझिएगा, इसका स्थान का नाम है क्या? जालक स्थल। मतलब जहां पर कोई परमाणु रहता है ना, उस स्थान को बोलते हैं जालक स्थल। और जो बीच का स्थान है, जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं आकाशीय स्थल या अंतरआकाशीय स्थल बोलते हैं। आकाशीय स्थल या आकाशीय स्थल बोलते हैं, कोई अंतर आकाशीय बोलता है। कोई बात नहीं, चलिए समझ लीजिए हमने क्या बोला। जहां पर परमाणु रहता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? जालक स्थल। और जो बीच का जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं अंतरआकाशीय स्थल। कैसे डिफिनेशन बोलेंगे मेरे भाई, देखिएगा। जब कोई रिक्ति दोष और अंतरआकाशीय दोष को पहले दोनों क्लियर करते हैं। रिक्ति दोष मतलब क्या कि जहां पर परमाणु रहता है वहां पर परमाणु नहीं है, यानी पहले से ही जालक स्थल खाली है। देखिएगा, जब किसी क्रिस्टल में जालक स्थल खाली होते हैं यानी वहां पर परमाणु नहीं होते, उसे रिक्ति दोष कहते हैं। और जालक स्थल पे कण हो ही और साथ साथ में जालक स्थल पर तो कण है ही और साथ साथ में ये बीच के स्थान में भी कण हो जाए, यानी अंतरआकाशीय स्थल में भी कण आ जाए। दोबारा, रिक्ति दोष क्या था कि उसका जालक स्थल पहले से ही खाली था। और अंतरआकाशीय दोष क्या है कि भैया पूरा जगह हवा तो भरा ही है, जालक स्थल पर कण अपना है ही, साथ साथ में एक्स्ट्रा में अंतरआकाशीय स्थल में कण आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंतरआकाशीय दोष कहा जाता है। यानी रिक्ति दोष में जालक स्थल खाली होता है और अंतरआकाशीय स्थल में मेरे भाई क्या होता है? अंतरआकाशीय स्थल में जो हम लोगों का अंतरआकाशीय जो स्थल है उसमें एक्स्ट्रा में कण होता है। जालक स्थल खाली नहीं होता है अंतरआकाशीय दोष में, वो तो भरा ही रहता है और साथ साथ में कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो आ जाते हैं कहाँ पर? अंतरआकाशीय स्थल में। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं बालक? जो यहाँ पर आ गया तो ऐसे हम लोग दोष को क्या बोलते हैं? ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं अंतरआकाशीय दोष। यानी रिक्ति दोष में जालक स्थल खाली होता है और अंतरआकाशीय दोष में एक्स्ट्रा में जो कण होते हैं ना, अंतरआकाशीय स्थल में आ जाते हैं। ये दोनों क्लियर हो चुका है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों। ये यार बोले ना तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कि सबसे ज़्यादा प्यारा सा सवाल यहीं से पूछ देता है। और देखिएगा हम दोनों कंसेप्ट को एकदम ऐसे आसानी से सॉल्व कराएंगे। देखिएगा सबसे पहले ये चाहे शॉर्टकी और फ्रेंकल, ये दोस्त आयनिक क्रिस्टल में पाया जाता है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी करते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोस्ती है ना, ये दोस्ती कभी भूलेगा नहीं। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये जो हम लोगों का जहाँ पर प्लस माइनस है उस स्थान को बोलते हैं हम लोग क्या? अंतरआकाशीय स्थल। क्या बोलते हैं बालक? अंतरआकाशीय स्थल। ठीक है, बोले ठीक है सर। ओके, अब देखिएगा मेरे भाई क्या होता है। ये जो स्थान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरआकाशीय स्थल बोलते हैं। इस स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरआकाशीय स्थल बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, बोले ठीक है। बीच का स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरआकाशीय। अंतरआकाशीय क्या होता है? स्थल। और इस जो जहां पर परमाणु रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जालक स्थल। अब समझिएगा हम जो बताना चाहते हैं। बोले ठीक है, कब से सुन ही रहे हैं, बताइए अब क्या बताना चाहते हैं। देखिए, दोनों जो दोष पाया जाएगा शॉर्टकी या फ्रेंकल, आयनिक क्रिस्टल में पाया जाएगा, यानी वो क्रिस्टल में प्लस और माइनस पहले से ही मौजूद है। ठीक है, तो जब आयनिक क्रिस्टल में, रिपीट, जब आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में एगो प्लस तो एगो माइनस, दो गो प्लस तो दो गो माइनस, जब आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना जालक स्थल को छोड़कर गायब हो जाता है तो उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। कितना प्यारा है। कैसे हम लोग बोलेंगे इसमें मेरे भाई? क्या होता है इसमें? जब समान संख्या में, यानी एगो प्लस खत्म हुआ तो एगो माइनस भी खत्म होगा, यदि दो गो प्लस खत्म हुआ तो दो गो माइनस भी खत्म होगा। यानी जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन जहां पर रहता है उस स्थान क्या बोलते हैं? जालक स्थल को छोड़कर गायब हो जाता है तो उत्पन्न दोष को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मेरे भाई क्या है? NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। ये सब जो एग्जाम्पल है ना भैया, ये आप लोगों का शॉर्टकी दोष है। अब आप लोग बताइए, इसमें यदि स्थान छोड़कर कोई भाग गया परमाणु तो इसका घनत्व में वृद्धि होगा या कमी? तो जाहिर सी बात है कमी होगा, कमी होगा और
कमी होगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया किस दोष में कमी होता है घनत्व में, तो शॉर्टकी दोष। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है मेरे भाई, बस समझ लीजिएगा। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, कैसे डिफिनेशन देता है, जब आयनिक क्रिस्टल में प्रमुखतः अपना धनायन, प्रमुखतः अपना धनायन यानी सब नहीं, माइनस अपना स्थान नहीं जोड़ता है, ज्यादातर केस में कौन, धनायन अपना जालक स्थल को छोड़कर, जहां पर रहता है वह स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाता है, अंतर आकाशीय स्थल में आ जाता है। यानी जो जालक स्थल है ना उसको छोड़कर कहाँ आ जाता है, अंतर आकाशीय स्थल में आ जाता है। और यही हम लोग का क्या है, तो यही हम लोग का फ्रेंकल दोष कहलाता है। फ्रेंकल दोष कहने का मतलब कि जो जालक स्थल को छोड़कर वो कहाँ आ गया, अंतर आकाशीय स्थल में। यही क्या, इतना बात समझ में आया, यही तो ये हम लोग का शॉर्टकी दोष हो गया, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्रेंकल दोष हो जाता है। क्या कोई क्लियर? चलिए हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि आप लोग भी बोर हो चुके होंगे थ्योरी पढ़ते पढ़ते। अब आते हैं बिंदु दोष, स्टेकोमिति, नन स्टेकोमिति, रिक्ति दोष होगा कि जब क्रिस्टल में जालक स्थल क्या होता है, खाली होता है, एक्स्ट्रा में कण अंतरकाशीय स्थल में उत्पन्न हो। देखिए यहाँ पर बताया गया है शॉर्टकी दोष, जब आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। देखिए यहाँ पर कैसे गैप हुआ है, देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस फोटो को। बोले कि क्या फोटो यार, कुछ भी मतलब कुछ भी बताते ही नहीं है। चलिए देखिए इधर देखिए, तो जब समान संख्या में देखिए जालक स्थल अपने छोर को क्या हो गया, गैप हो गया है। यदि यहाँ से एक प्लस गैप हुआ तो एक माइनस गैप हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर बोले तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, ओहो 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 कहाँ जा रहे हो यार। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा मेरे भाई क्या होता है, फ्रेंकल दोष में क्या होता है। फ्रेंकल दोष में भी क्या बोला गया है, जब आयनिक क्रिस्टल प्रमुखतः धनायन अपना जालक स्तर को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है तो उत्पन्न दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोला जाता है। फ्रेंकल दोष बोला जाता है, बोलो ठीक है। यही बात बताया जो हमने आपको पीछे बताया था, बस केवल आपको इस चीज को तसब्बुर के साथ बताया गया है, तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अरे यार क्या मजाक है। चलिए अब आइए, हो गया। अब इसमें कुछ और बातें हैं दोस्त। यहाँ पर आपने जो भी बातें आपने पढ़ा, दोष हो चुका है, बिंदु दोष, रेखीय दोष, बिंदु दोष, रेखीय दोष, स्टेकोमितीय, नन स्टेकोमितीय, अशुद्धता दोष हो गया। फिर स्टेकोमितीय दोष में हमने चारों प्रकार बता दिया। धातु अधिकता दोष और धातु अल्पता दोष के बारे में सीखना है, ये बहुत काफ़ी प्यारा है। आइए हम आपको बताते हैं धातु अधिकता दोष क्या है और धातु अल्पता दोष क्या है। समझिए, धातु अधिकता दोष देखिए एक्चुअल में कोई भी होता है ना वो प्लस और माइनस से बनता है। कोई भी यौगिक जो होता है वो प्लस माइनस से बनता है। तो हमने बोला कि किसी यौगिक में यदि 3 गो प्लस है तो 3 गो माइनस है, बोलो ठीक है सर। लेकिन क्या हो कोई ऐसा भी यौगिक है जिसमें 4 प्लस हो जाए और 3 ही माइनस है, तो प्लस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे धातु कहते हैं। यानी जब प्लस अधिकता हो, प्लस अधिक होगा तो उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं, और जब प्लस कम होगा तो हम लोग धातु अल्पता दोष कहते हैं। दोबारा रिपीट रिपीट रिपीट। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, कहते हैं जब किसी आयनिक क्रिस्टल में या फिर कोई भी क्रिस्टल में, समझ लीजिएगा, तो जब किसी क्रिस्टल में धातु धनायन यानी धनायन की संख्या अधिक हो तो उसे धातु अधिकता दोष कहा जाता है। और जब किसी यौगिक में धातु धनायनों की संख्या कम हो तो उसे हम लोग धातु अल्पता दोष कहते हैं। यानी धातु अधिकता मतलब कि जब धातु धनायनों की संख्या अधिक हो, और धातु अल्पता मतलब धातु धनायनों की संख्या कम हो। यही आप लोगों का बात है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा आगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, सीखिएगा और बखूबी आपको बताएंगे यहाँ से बातें जो है। देखिए, जब किसी क्रिस्टल में धातु धनायनों की संख्या अधात्विक ऋणायन यानी जो ऋणायन है वो कैसा है, अधातु, उसके अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, उसके अपेक्षा क्या हो मेरे भाई, अधिक हो, तो उसे धातु अधिकता दोष कहते हैं। और यदि कम हो तो धातु अल्पता दोष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है एफ केंद्र। एफ केंद्र को बारे में सीखना है, ये काफी लाजवाब पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए इसको भी हम लोग जान लेते हैं और सीख लेते हैं क्या कंसेप्ट है मेरे भाई, क्या कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग बखूबी सीख ही लेते हैं। देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए हम आपसे बोले कि यहाँ पर Na है, Cl है, Na है, Cl है, यहाँ पर भी Cl है, Na है, Cl है, बोले कि कीजिए तो सही। तो यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Na, बोले कि दिख नहीं रहा है। चलिए दिख नहीं रहा है तो हम आपको दोबारा बताते हैं ऐसे, Na Cl, Na
Cl, Cl Na Cl Na। तो ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। बोले ठीक है सर। अब क्या होगा जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ना, तो ये अपना स्थान छोड़कर गायब होता है। तो बोलते हैं कौन गायब होता है, तो ऋणायन यानी जो माइनस है वो अपना स्थान छोड़ के गायब होगा। तो बोलेगा अरे यार, ओहो ओहो ओहो। दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर क्या था, Na था, फिर अगला में Cl था, यहाँ पर Na था, फिर अगला में Cl था, फिर यहाँ पर Cl था, फिर यहाँ पर क्या था, Na था, फिर यहाँ पर Cl था, फिर यहाँ पर Na था। तो जब हम लोग गर्म किए, तो गर्म करने के बाद क्या हुआ मेरे भाई, गर्म करने के बाद जो Cl है वो अपना स्थान छोड़कर क्या हो गया, गायब हुआ। तो जैसे ही गायब हुआ तो भैया प्लस की संख्या अधिक हो गया। देखिए जैसे प्लस की संख्या अधिक करने का आपका दो तरीका है। मान लीजिए 3 को प्लस है 3 को माइनस है। अब प्लस को संख्या अधिक करने का आपका दो तरीका है। बोले क्या, या तो एक्स्ट्रा में प्लस डाल दे तो भी दे ज़्यादा हो सकता है, प्लस 4 को प्लस हो गया। एक और तरीका है, बिना प्लस को बुलाए एक और तरीका है, एक माइनस को भी भगा दे तो अपने आप प्लस ज़्यादा हो जाएगा। तो यही किया गया है यहाँ पर, यही किया गया है। क्या किया गया है कि पहले 4 को प्लस था तो 4 को माइनस था। अब हमने क्या किया, 2 को माइनस को गायब कर दिया। तो भैया ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया कौन, प्लस, यानी प्लस ज़्यादा हो गया। तो बोले कि तू बताना क्या चाहता है, इसमें क्या खास है यार, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई ये है, समझिएगा बातों को, कि जैसे ही हम लोग माइनस अपना स्थान छोड़ के जब गायब हुआ तो इलेक्ट्रॉन बोलता है कि वो Cl माइनस हमारा चाचा का लड़का था, हम उसके जगह पर जाकर बैठ जाए। बोले नादान बालक, तुम तो बहुत छोटे हो। तो बोलेंगे जाएंगे लेकिन वहाँ रंग को फैलाएंगे। तो यही होता है यहाँ पर, यानी Cl माइनस जब स्थान छोड़ के गया तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाता है और इससे आयन रंगीन दिखाई देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्र या एफ सेंटर दोष कहा जाता है। जब क्षारकीय हैलाइड, सभी हैलाइड में नहीं होता है, क्षारकीय हैलाइड जैसे सोडियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इस तरीके के यौगिक जो भी हम लोग का क्षारीय धातु होता है वो। तो जब क्षारीय हैलाइड को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, कौन जी, इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा छोड़े गए, यानी जो माइनस अपना स्थान छोड़ा है वहां पर छोड़े गए खाली स्थान को पकड़ लेता है, जिससे आयन रंगीन दिखाई देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्र दोष कहा जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ मेरे भाई बात, क्या इतना क्लियर हुआ? हमें उम्मीद है कि आप लोग ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। डोपिंग क्या होता है, पी प्रकार, एन प्रकार क्या होता है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। देखिए डोपिंग क्या होता है, समझ लीजिए यहाँ से डोपिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्लाइड को खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर। एक्चुअल में जो ये हम लोग का है, ये वर्ग 14 का तत्व होता है। जितना भी अर्धचालक होता है, जैसे जर्मेनियम ले लिए, सिलिकॉन, ये हम लोग का होता है वर्ग 14 का तत्व है। वर्ग 13 का तत्व होता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोलेंगे ये सब क्या मजाक है यार, कुछ भी बोलेंगे, मतलब बच्चे का जान लेंगे क्या। तो चलिए इसके, और ये वर्ग 15 का हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। इस तरीके से होता है। ये आपका फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो जो भी वर्ग 14 का तत्व है, जो भी आप लोग का वर्ग 14 का तत्व है, उसमें एक प्यारा सा बात ये रहता है भाई कि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। वर्ग 14 में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। वर्ग 13 में बाहरी कक्षा में 3, और वर्ग 15 में बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 13 को भी मिलाना होता है 14 में, और 15 को भी मिलाना होता है 14 में, क्योंकि 14 ही अर्धचालक है। और मिलाते क्यों हैं, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होता है, उसमें धारा का प्रवाह अच्छा से नहीं होता है, इसलिए उसको मिलाते हैं। और इस मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। और क्यों मिलाते हैं, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक की चालकता कम होता है। यानी शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, शुद्ध अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से पदार्थ को उसके अंदर मिलाते हैं, और इस प्रक्रिया को डोपिंग या मादन कहा जाता है। खत्म, यही बात बताया। यानी जब 13 को हमने किसे मिलाया, 14 मिलाया, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमने अल्मुनिया रख दिया, इसको मिलाया किसके अंदर, मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है और सिलिकॉन। तो सिलिकॉन तो भैया इसके पास 4 को इलेक्ट्रॉन होता है, सब सिलिकॉन अपने एक को इलेक्ट्रॉन दे देगा। और अल्मुनिया से बोलेगा कि तू भी दो, तू भी दो। तो अल्मुनिया बोलता है भैया एक काम करते हैं, तुमको एक दे दिए, तुमको एक दे दिए, तुमको एक दे दिए। और यहाँ पर बोलता है भैया अब हमारे पास तो सामान ही खत्म हो चुका है,
अल्मुनिया बोलता है कि हमारे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन थे और तुम लोग हमारे से तो सब ये इलेक्ट्रॉन ले ही लिए, अब मेरे पास बचा ही क्या। तो बोले तो क्या करोगे बालक, तो जान नहीं ना दोगे। बोले ना। तो अब भैया यहाँ से इस प्रकार से यौगिक बनता है और ये आप लोग हम बनाते हैं जैस्मीन का फूल, और आप लोगों को पसंद है तो जरूर बटोर के लेके जाइएगा। यानी जब हम लोग 13 को जब 14 मिलाते हैं, 13 कहाँ मिलाते हैं 14 में, यानी जब वर्ग 13 के तत्व को 14 में मिलाएं तो क्या हुआ, यानी वर्ग 13 को जब तत्व को वर्ग 14 में मिलाएं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ही इलेक्ट्रॉन का साझा हो पाया। बेचारा एक गरीब आदमी था ना, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन था। सिलिकॉन के पास 4 है, वो 4 लगाना चाहता है, लेकिन एल्युमिनियम के पास बोला 3 ही है। बोले हम कहाँ से लगा पाएंगे, तो एक वहाँ पर खाली स्थान बन गया और ये खाली स्थान पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। तो कोई बोला पी टाइप किसे कहते हैं, तो जब वर्ग 13 का तत्व है जिसको अलग भाषा में त्रिसंयोजी तत्व, मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको मिलाते हैं तो कोटर उत्पन्न होता है, इसे हम लोग पी टाइप कहते हैं। लेकिन वही यदि हम लोग यहाँ पर बात कर ले फास्फोरस को लेकर, यदि यहाँ पर मेरे भाई बात कर ले फास्फोरस को लेकर, तो अब क्या कहानी बदलने वाला है। फास्फोरस ले लिए और यहाँ पर आपका सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4। सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और फास्फोरस भी देगा 1 2 3 4, और बोलते हैं मेरे पास 5 है तो क्या करेंगे, तो एक एक्स्ट्रा बच गया। तो अब भैया यही कहानी हुआ, यहाँ पर यही कहानी हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ कि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, सिलिकॉन बोलता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब उसका क्या अचार डालोगे, ना बालक अचार थोड़ी ना डालना है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के गति करेगा और धारा बहाएगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है माइनस, और माइनस का मतलब होता है निगेटिव, इसलिए इसको एन टाइप कहते हैं। यानी पी टाइप और एन टाइप आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि पी टाइप और एन टाइप क्या है, समझ गए। तो यही बात आपको बताएं कि जब वर्ग 13 को 14 मिलाते हैं तो एक खाली स्थान बनता है, इसको पी टाइप कहते हैं, और वर्ग 15 को 14 मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप कहा जाता है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब आइए दोस्त, यहाँ पर क्या है, तो जब अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियों को मिलाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, सही है। फिर जब अर्धचालक की चालकता में वर्ग 13 का तत्व, वर्ग 13 का तत्व मतलब त्रिसंयोजी जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उसको मिलाते हैं, जैसे अल्मुनिया बेरॉन हो गया, उसको हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, जिसमें क्या ज़्यादा होगा, कोटर। कोटर को अलग भाषा में रिक्ति कहते हैं। इन प्रकार के अर्धचालक, जब अर्धचालक में वर्ग 15 का तत्व यानी पंच संयोजित तत्व जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस अर्सेनिक को मिलाया जाता है तो प्राप्त अशुद्धि को इन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अब प्यारा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव, अब इतना सारा कहानी पढ़ लिए ना तो अब आप लोगों को जवाब देना ही तो पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घनत्व में कमी होता है, तो हमने आपको बताया था शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो शॉर्टकी में हम लोग का समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़ के गायब होता है, इसलिए उसके घनत्व में क्या आता है, कमी आता है शॉर्टकी। लेकिन पूछ दिया जाए किस में अपरिवर्तित रहता है, तो फ्रैंकल में, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री। अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है मेरे भाई, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तब भैया आप लोग याद रखेंगे, तब कौन सा दोष उत्पन्न होगा, तब उसको एप सेंटर दोष बोलते हैं। वही ना बताए थे कि भैया माइनस अपना स्थान छोड़ के गया तो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो हमारे चाचा का लड़का है, हम उसके जगह पर जाके बैठ जाएंगे, और ये जाके जगह पर सच्चों में बैठिए जाता है जी, और जाके जब बैठ जाता है तो यहाँ पर भैया क्या होता है, एप सेंटर दोष उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अब छोटा छोटा आप लोगों का प्रश्न भी है, क्रिस्टल में बिंदु त्रुटि क्या होता है, ये आप लोगों के ऊपर हो, क्योंकि इतना सारा थ्योरी हमने आपको बताया है कि जब किसी क्रिस्टल में बिंदु या परमाणु के चारों ओर, जब किसी क्रिस्टल में बिंदु या परमाणु के चारों ओर के आदर्श व्यवस्था में यदि कोई कमी पाया गया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल के बीच में अंतर आप लोग लिख देंगे यार, इतना आसानी से लिख पाएंगे, सच में आप लोग कमाल के लिख पाएंगे। कैसे बोलेंगे, तो शॉर्टकी में सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर गायब हो जाते हैं, यानी यह एक रिक्ति दोष होता है। और ये वाला हम लोग का अंतरकाशीय दोष होता है, यानी इसमें अपने स्थान को छोड़कर गायब नहीं होता है, अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है। बोले कि दोनों में से एक बताइए, ये बकवास क्यों ऐसा कर रहे हैं। दोबारा, शॉर्टकी दोष हम लोग किसको बोलेंगे, तो जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और इसमें बोलेंगे कि जब हम लोग का प्रमुखता धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, उसे फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल दोष कहते हैं या फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं। ठीक है,
अब भैया उसके बाद इसमें बताइएगा, इसमें घनत्व का मान जो होता है, घनत्व का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और इसमें घनत्व का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको बताएं कि सबसे पहले जब आप लोगों को प्यारा सा कहानी बता दिया जाए तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान। चलिए और इसका एग्जाम्पल देते हैं। फ्रेंकल दोष क्या है, इसका उदाहरण के साथ आपको व्याख्या करें। तो यार हमने आपको बताया है पीछे फ्रेंकल दोष के बारे में, क्या बताया है कि जब आयनिक क्रिस्टल में प्रमुखता अपने धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, ऐसे दोष को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें घनत्व का मान अपरिवर्तित रहता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, AgBr हो गया, AgCl हो गया, डॉट डॉट एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शॉर्टकी दोष क्या है, तो हमने आपको बताया शॉर्टकी दोष का पीछे भी आप लोगों का बहुत अच्छा स्लाइड है। हमने आपको क्या बताया था शॉर्टकी दोष के बारे में कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उत्पन्न दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। और इसमें घनत्व का मान में कमी आता है। एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल में था NaCl था, एग्जाम्पल में था NaCl, एग्जाम्पल में क्या था NaCl, और क्या है AgBr, यानी भैया यही एग्जाम्पल में था, समझे। तो इस आप एग्जाम्पल को याद रखेंगे। और ये जो AgBr आपको जो दिख रहा है ना, वो एक भोजपुरी में कहावत है, दुल्हवों के चाची या कनेवों के चाची, यानी ये दोनों तरफ से रहता है, शॉर्टकी में भी और फ्रेंकल में भी। नेक्स्ट पर आते हैं। तो चलिए ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो चुका है। हमें उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई कमी और शिकवा और शिकायत दिखे एक बड़े भाई में तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।